Let's write cinema story. यह बॉलीवुड का नाम सुनते ही सामने रंग बिरंगी दुनिया आ जाती है। नाच, गाने, रोमांस, ड्रामा सब कुछ हमें दिखाई देने लग जाता है। हमारी जिंदगी में किसी भी सेलिब्रेशन के लिए नाच, गाने या फैशन की बात आती है तो सबसे पहले बॉलीवुड दिमाग में आता है। दिवाली है, फेस्टिवल टाइम है, नवरात्रे गए हैं अभी, और ऐसे में हमारे दिमाग में आता है कि बॉलीवुड में क्या फैशन चल रहा है। ये सब दिवाली तक चलने वाला है। हमारे लिए बॉलीवुड सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि इंडिया के कल्चर और सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है। हिंदी फिल्मों की ये दुनिया सिर्फ मनोरंजन नहीं करती है बल्कि हमारे इस बदलते समाज की सोच का आईना भी है। सोचो, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जो हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनाती है। हाँ, 1000 से ज्यादा। पूरी दुनिया में कहीं भी इतनी फिल्में एक साल में नहीं बनती। अरबों डॉलर का कारोबार होता है, चाहे वो शादी का सीन हो या त्योहार हो या फंक्शन में गाने बजते हो, बॉलीवुड हर जगह है। दिवाली, होली, ईद, रमजान, बड़े बड़े फिल्म रिलीज होते हैं और यही इंडिया के कल्चर की आइडेंटिटी का हिस्सा है। किसी हिट फिल्म में हीरोइन ने क्या नया लहंगा पहना है, अगले साल वही ट्रेंड बन जाता है। हर शादी पार्टी में, फेस्टिवल्स में सब इसी तरीके से बॉलीवुड को देखते हुए बजते हैं। 1913 में बॉलीवुड की शुरुआत हुई। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र आई। शुरुआत में सालों में ज्यादातर पुरानी कथाएं और रामायण, महाभारत जैसी चीजों पर काम होता था। हिंदू धर्म और स्पिरिचुअलिटी का सोसाइटी पर एक बड़ा असर था। फिर 1947 में इंडिया आजाद हुआ। फिर बॉलीवुड में पेट्रियोटिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल की कहानियां दिखाई जाने लगी। मदर इंडिया ने फियरलेस इंडियन वुमेन को सामने रखा। मुगल आजम ने इतिहास और कल्चर की कहानियों को बड़े पर्दे पर दिखाया। इस दौर की फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि नेशनल प्राइड और भारतीय आइडेंटिटी को दिखाती थी। 60s, 70s, 80s में फिल्मों में मेल डोमिनेटेड स्टोरीज दिखती थी। एंग्री यंग मैन ट्रेंड आया। हीरो हमेशा स्ट्रॉन्ग, टफ, विलन को हराने वाला रहता था। विमेन मोस्टली लव इंटरेस्ट के तरीके से दिखाई जाती थी। ये समाज के उस समय के मेल डोमिनेटिंग थिंकिंग को दर्शाता है। इस टाइम की फिल्में वेस्टर्न फैशन और यूरोपियन कल्चर से प्रभावित थी। लड़के सूट, टाई और लड़कियां ड्रेसेस, स्कर्ट्स में थी। गानों में इंग्लिश लिरिक्स थे, बॉलरूम डिस्को जैसी सेटिंग्स थी। नाच गाने भी वेस्टर्न स्टाइल में थे। 80s और 2000 में फोकस यूथ पर रहा। कॉलेज लाइफ, फ्रेंडशिप, कंपटीशन जैसे टॉपिक्स हिट हुए। जो जीता वही सिकंदर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। धीरे धीरे वेस्टर्न ट्रेंड कम हुआ और ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स और फेस्टिवल सिर्फ फिल्मों में दिखने लगे। गानों में हिंदी जैसे बोले, चूड़ियां, ट्रेडिशनल चीजें, भंगड़ा दिखने लगा। 2000 से 2010 के बीच में कल्चर शिफ्ट होने लगा, ब्लेंड होने लगा। इस दौर में बॉलीवुड ने विदेशों में बसे इंडियन को टारगेट किया। यूएस, कनाडा, यूके में रहने वाले इंडियंस के साथ कनेक्ट किया। माय नेम इज खान इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्ट्रगल को दिखाया 9/11 के बाद। वेस्टर्न स्टाइल, लाइफस्टाइल दिखाया। इंडियन रूट्स, ट्रेडिशनल फिल्में, वेडिंग्स, फेस्टिवल, आउटफिट सब दिखाया। इंग्लिश टू इंग्लिश ने लैंग्वेज बैरियर और इमिग्रेंट लाइफ को दिखाया। बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिखाता है, एजुकेशनल, सेक्सुअल अब्यूज, जेंडर इनइक्वालिटी, ड्रग्स, क्राइम जैसे टॉपिक्स भी सामने आए। पिंक ने जस्टिस सिस्टम और विमेन्स राइट्स को दिखाया। डियर जिंदगी ने मेंटल हेल्थ को दिखाया, उस पर बात की। विमेन सेंट्रिक फिल्में जैसे क्वीन और दंगल ने फीमेल एम्पावरमेंट को दिखाया। रिलीजियस चीजों को भी बहुत बढ़िया से प्रेजेंट किया गया। रीजनल प्रॉब्लम्स को भी दिखाया गया, जैसे उड़ता पंजाब में दिलजीत दोसांझ ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, शाहिद कपूर ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, वो हमारे समाज का एक आईना दिखाते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है। इस तरह बॉलीवुड की जर्नी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंडिया के समाज और कल्चर के वैल्यूज का रिफ्लेक्शन है। पहले ज्यादा नहीं दिखाया जाता था, सोशल अवेयरनेस होती थी, बट अब सच्चाई को भी दिखाया जाता है। हमारे समाज का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है वो बॉलीवुड दिखा रहा है। लेकिन आज की डेट में बॉलीवुड सिर्फ ऐसी फिल्में नहीं बनाता जिसमें नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाए। ये बात पुरानी हो गई है। बॉलीवुड सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि कल्चर, हिस्ट्री और मॉडर्न थिंकिंग का एक मिक्स हमें दिखाता है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो, फ्रीडम स्ट्रगल हो, स्टोरीज हो, सोशल इश्यूज हो, बॉलीवुड हर समय सोसाइटी का आईना रहा है। और यही कारण है कि बॉलीवुड का कल्चरल इंपॉर्टेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक टाइम था जब इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए देखा जाता था, लेकिन आज की डेट में एजुकेट भी करता है। इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया के कल्चर को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आजकल वो सब कुछ
भूल चुके हैं। लेकिन आज की डेट में अगर तुम देखो तो वापस से वही सब रिपीट हो रहा है जो एक टाइम पर चलता था। रामायण जैसी फिल्में वापस आ रही हैं, हमारे कल्चर को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ऊपर से वो लोग बहुत कम हैं बट हैं, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी मूवीज आ रही है जो हमारी माइथोलॉजी, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं और दिखाती हैं कि भाई हमें अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। नो डाउट बीच में बॉलीवुड भूल गया था, बट आज की डेट में बॉलीवुड को समझ में आ चुका है कांतारा जैसे फिल्में देखकर कि हमारी अपनी रूटेड लोक कथाएं लोग देखना पसंद कर रहे हैं। चाहे वो कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहना भारतीय लोगों को पसंद है और शायद अब बॉलीवुड वही कर रहा है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के खान परिवार की। यार आज की कहानी में एक ट्विस्ट है। अब तक हमने किंग खान यानी शाहरुख खान की बात की। इस सीरीज की 2 वीडियो में हम यूरोप से लेकर अमेरिका तक में उनकी फैन फॉलोइंग के बारे में जान चुके हैं। लेकिन आज बात खान परिवार की इसलिए क्योंकि मैदान में आ चुके हैं आर्यन और सुहाना। तो क्या ये खान परिवार अब सिर्फ फिल्में ही नहीं बना रहा बल्कि पूरी दुनिया पे राज करने के लिए ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी कर रहा है? जवाब के लिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डीडीएलजे के राज सिमरन की नहीं बल्कि उनसे भी बड़ी है। शाहरुख खान को लोग प्यार से किंग खान कहते हैं और ये नाम उन्हें किसी और ने नहीं दिया बल्कि उनकी अपनी मेहनत, अपने चार्म से उन्होंने कमाया है। वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी सबके फेवरेट है। और सबसे जरूरी, कैसे उनके बच्चे सुहाना और आर्यन को इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या ये किंग खान अपने प्रिंसेस को सच में बादशाहत सौंपने वाले? उनकी पर्सनालिटी, उनके हंसने का तरीका, जब गाल पर उनके गड्ढे बनते हैं तो लाखों लड़कियां मर जाती हैं यार इस अदाकारी पर उनकी। वो हाथ जब फैलाते हैं और बुलाते हैं तो बस फिर क्या, ये सब एक इमोशन है। वो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। शाहरुख खान की जो पॉपुलैरिटी है उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी वर्सेटैलिटी और ऑडियंस में उनका गहरा इमोशनल कनेक्शन। सोचिए, एक आदमी जो डीडीएलजे में राज बनकर अपनी दुल्हनिया को ले जाता है, वही चक दे इंडिया में एक सख्त और इंस्पिरेशनल कोच कबीर खान बन जाता है। पठान में वो एक्शन हीरो, तो रईस में वो ग्रे शेड गैंगस्टर। हर कैरेक्टर जीते हैं वो और हमें फील करा देते हैं, बल्कि उसे महसूस कराने पर मजबूर कर देते हैं। जब वो हंसते हैं तो हम हंसते हैं, जब वो रोते हैं तो हमारा दिल भी रोता है। यही वजह है कि उनकी फिल्में सिर्फ सिनेमा घरों में नहीं बल्कि सीधा हमारे दिलों में जगह बनाती हैं। और आजकल जब OTT प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हो गए हैं तो शाहरुख खान की फिल्में सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रही। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म ने उनकी फिल्मों को दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया है। अब कोई अमेरिकन या यूरोपियन फैमिली भी अपने वीकेंड पर शाहरुख खान की फिल्में देखकर उनकी फैन बन रही है। लेकिन अब कहानी में एक नया चैप्टर जुड़ गया है। शाहरुख खान की जो जर्नी है वो सिर्फ उनकी नहीं रही, उनकी बेटी सुहाना और उनका बेटा भी इसमें जुड़ चुका है। सुहाना ने हाल ही में द आर्चीज में अपना डेब्यू किया था और अब वो अपने पिता शाहरुख खान के साथ मिलकर अपनी अगली फिल्म द किंग कर रही हैं। ये सिर्फ एक शिफ्ट नहीं है, शाहरुख खान एक मेंटोर की तरह सुहाना को गाइड कर रहे हैं और ये फिल्म उनके रियल लाइफ रिश्तों को भी दर्शाएगी। फैंस के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब किंग खान अपनी रियल लाइफ प्रिंसेस को स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ये दिखाता है कि वो सुहाना को सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी एक स्टार के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये सिर्फ सुहाना नहीं, आर्यन खान भी एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रख चुके हैं। हालांकि अभी वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर्यन खुद अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, फैशन, बिजनेस और प्रोडक्शन में शामिल है। वो अपनी पहली वेब सीरीज डायरेक्ट कर रहे हैं जिसका बज़ चारों तरफ है, जो एक इंटरनेशनल अपीलिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसमें साफ ये है कि शाहरुख खान का परिवार सिर्फ एक्टिंग में नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाना चाहता है। आर्यन के आने से खान परिवार के में एक डायरेक्शन का मोड़ जुड़ गया है, जहां सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि क्रिएटर और बिजनेस लीडर्स भी हैं। तो शाहरुख खान एक्टिंग और ग्लोबल स्टार को संभालते हैं, सुहाना अगली पीढ़ी का चेहरा बन रही है और आर्यन नए आइडियाज और इंटरनेशनल कंटेंट लेकर आ रहे हैं। यानी किंग खान का ये परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट पावर हाउस जगह बन रही है। परिवार सिर्फ फिल्में नहीं बना रहा है बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो भविष्य में भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर राज करेगा।
तो दोस्तों, शाहरुख खान ने बॉलीवुड को दुनिया भर में पहुंचाया है और अब उनके बेटे सुहाना और आर्यन इसी विरासत को लेकर आगे जा रहे हैं। क्या सुहाना की डेब्यू फिल्म किंग शाहरुख के लिए फैंस में वो जादू दिखा पाएगी जिसकी वो सबको उम्मीद है? और क्या आर्यन खान का ये नया बॉलीवुड कंटेंट ग्लोबल लेवल तक जा पाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ये याद रखें कि शाहरुख खान की जर्नी हमेशा चलती रहेगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।